जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। तो आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट जॉब के नुकसान। कि अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहते हो तो क्या क्या डीमेरिट्स आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम का लेवल टफ है, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, स्किल की कमी देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल पाता, करप्शन की तरफ आप बढ़ जाते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट जॉब के जब आप ले लेते हो तो उसके बाद आपको नजर आती है। तो मेरा मकसद यहाँ पर क्या है आपको बताना, कि जितने भी साथी गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट क्या है, वो देखें। फिर मैंने ये बनाई है आपके लिए कि गवर्नमेंट जॉब के नुकसान क्या है, इसको देखें। और फिर दोनों का एनालाइज करें और फिर आप अपना डिसीजन लें। मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं है। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं है, किसी को भी डिमोटिवेट करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको क्लैरिफाई करना है, आपको समझाना है, बाकी डिसीजन आपका है। तो चलिए बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के नुकसान। पहले बात करते हैं कि हाई कंपटीशन हो चुका है गवर्नमेंट जॉब में। अब कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, एग्जाम बहुत टफ आने लग गए हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्लो करियर ग्रोथ होती है। यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ होगी ना करियर की, वो धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है। जो डिपार्टमेंट में काफी टाइम से काम करते हैं वो सीनियर बन जाते हैं, बट आप अगर नए नए जाते हो, आपको नॉलेज अच्छी है, फिर भी आप ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि सीनियोरिटी बेस्ड सिस्टम वहां पे चलता है। थर्ड, लो सैलरी इन स्टार्टिंग पॉइंट। सैलरी आपकी स्लो होती है, मतलब लो होती है स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर, धीरे धीरे बढ़ती है। सिस्टम स्लो होता है, सिस्टम भी स्लो होता है। जैसे आप अपनी रियल लाइफ में देखना, कभी कोर्ट में, कभी थाने में, या फिर कहीं भी आप देखना कि आपकी जो फाइल होती है उसको लंबे टाइम तक अटकाया जाता है, चलाया जाता है। सिस्टम आपका बिल्कुल स्लो होता है, साइट्स नहीं चलती। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आती है। पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर बहुत रहेगा। जितने भी सीनियर लोग होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और वो पॉलिटिकल प्रेशर फिर छोटे एम्प्लॉय के ऊपर निकलता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप काम नहीं करते गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं वर्क एनवायरनमेंट में मोटिवेशन की कमी। बिल्कुल मोटिवेशन की कमी होती है, कोई वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता। जो काम आप करते हो उस काम को ही डेली डेली आपको रिपीट करना पड़ता है, कई साल मंथ वही काम चलता रहता है, तो मोटिवेशन की कमी एक टाइम के बाद आने लग जाती है। फिर बात करते हैं और इंसेंटिव एप्रिसिएशन रिवॉर्ड। अगर आप अच्छा काम करते हो डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपको रिवॉर्ड नहीं दिए जाते, बल्कि आपको डिमोटिवेट किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा खींचने का काम किया जाता है। फिर बात करते हैं फिक्स टाइमिंग और स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। आपकी टाइमिंग फिक्स होती है 9 to 5। टीचिंग के अंदर आपकी जो टाइमिंग होती है वो 8 to 2 या 9 to 3 होती है। पुलिस फौज की टाइमिंग 24 घंटे की होती है, उसमें वो लोग एडजस्ट करते हैं। तो टाइमिंग आपकी फिक्स होती है, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। और जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो वर्क फ्रॉम होम का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है, नॉट पॉसिबल। आप घर से बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, आपको डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। लेकिन जो आज का आने वाला टाइम है, आगे आने वाला जो टाइम है, तो वो वर्क फ्रॉम होम का ही है, फ्रीलांसिंग का टाइम है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, तो आप देखें। फिर लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इतना काम नहीं किया जाता। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर स्किल की कमी होती है, उनको प्रॉपर से कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलाना आता, और ना ही उनको स्किल्ड किया जाता। टीचिंग में भी टीचर्स के अंदर जो स्किल की कमी देखने को मिलती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर आप स्किल के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता, ना ही कोई आपके लिए कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंटरनेशनल एक्सपोजर ना के बराबर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। कुछ पोस्ट जो हाई रैंक की पोस्ट है उनको छोड़ के नीचे वाली पोस्ट में कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको नहीं मिलता। तो फिर क्या करना है ऐसी लाइफ का। फिर बात करते हैं करप्शन। मोस्ट ऑफ द केस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, लो लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, हाई लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, करप्शन की तरफ मूवमेंट उनकी धीरे धीरे हो जाती है एक टाइम के बाद। तो ये कुछ डीमेरिट्स थी गवर्नमेंट जॉब की। आप इनको जरूर नोट करना, जरूर देखना इनको अच्छे से, और फिर खुद डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। मेरा ओपिनियन क्या है इस चीज पे आपको बताता हूं। अब देखो, अगर आपको फिक्स सैलरी चाहिए, धीरे धीरे ग्रोथ चाहिए, आपको कोई चैलेंज नहीं लेना, आपको बिल्कुल सिक्योरिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको ग्रोथ बिल्कुल फास्ट चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, आपको दुनियादारी को घूमना है, आपको हाई सैलरी चाहिए, चैलेंज आपको लेना पसंद है, रिस्क आप लेना चाहते हो, तो प्राइवेट सेक्टर इज द बेस्ट सेक्टर। ठीक है। और ये जितने भी लोग सर्विस देते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कहीं भी जॉब करते हैं, देखिए अपना घर चलाने के लिए तो काम करना ही पड़ता है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इंसान को अपनी ग्रोथ के लिए मेहनत जरूर करनी चाहिए, मेरा मानना ये है।
फिर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ मूव करें, अपना खुद का काम करने की कोशिश करें, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या अपना कोई बिजनेस है, छोटी दुकान है, कुछ भी है, वो अपना काम करने की बिल्कुल जरूर उसको सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को देखूं, जो आउट ऑफ कंट्री जितनी, जैसे चाइना है या अमेरिका है या बड़ी बड़ी अच्छी, जो इनकी इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा है, तो उन कंट्रियों में क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोग खुद का काम करते हैं, इसलिए उनकी वहां से एम्प्लॉय भी जनरेट होता है। तो एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से अपना बिजनेस करने की जरूर सोचनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं वो शुरू से यही सोचें कि मेरे को खुद का काम करना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें।